और लोगों क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हाँ, अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़का और एक आदमी बताए जाते हैं जिन पर दो तलवारें उन पर हमला करने के लिए आ रही होती हैं। और भाई उनकी डर के मारे उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। लेकिन इतने में हमारा लौंडा चलता है और वो उन तलवारों के सामने आ जाता है। और फिर इसके बाद वो तलवारें वहीं रुक जाती हैं। लेकिन जब वो लड़की और वो आदमी आंखें खोलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है मानो उनके पास से बहुत तेज हवा निकली है। और जब वो आंखें खोलकर देखते हैं तो जियान उनके सामने खड़ा हुआ होता है और मुस्कुरा रहा होता है। और वहीं जियान जिया की ओर देखता है और उससे कहता है कि क्या तुम इन लोगों के मजे लेना चाहती हो। तो हमारी जिया भी कह देती है कि बिल्कुल मैं इन चीजों को मानना चाहूंगी। और भाई वो लड़की और वो आदमी यह सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि भाई जियान खुद नहीं जाएगा इनसे लड़ने के लिए, बल्कि ये छोटी लड़की जाएगी इनसे लड़ने के लिए। लेकिन जब तक वे कुछ सोचते और हमारे जियान से कहते, जब तक वो सामने वाले आदमी पूरे मर चुके थे, क्योंकि जियान उन्हें एक ही बार में मार डाला था। अब बचा था वो सिर्फ काला आदमी। तो जिया उसमें एक मुक्का देती है और भाई वो उड़ता हुआ चला जाता है और पीछे जान का धड़ाक। और फिर क्या वहीं पर उसका खेल खत्म हो जाता है। और फिर इसके बाद जिया हमारे लौंडे के पास आती है और उससे कहती है कि इन चूजों को मारने में तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया मुझे। खैर जो भी हो, फिलहाल के लिए अब मैं इन्हीं से काम चला लेती हूँ। और भाई ये सब सुनकर और ये सब देखकर माइडी की तो चड्डी गीली हो जाती है कि भाई आखिर ये तीनों के तीनों हैं कौन जो भाई इतनी आसानी से इन बंदों को मार दिया इन्होंने। अब इसके बाद माइडी बड़ी ही प्यार से हमारे लौंडे से कहता है कि सर 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 सर, सर आप वैसे है कौन। तो इस पर हमारा लौंडा कह देता है कि सुनो माइडी, तो मैं ना मुझे इतनी इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है और आप मेरा नाम जानते होगे, मेरा नाम है जियान। और भाई यह सुनकर माइडी थोड़ा बहुत सोचने लगता है कि जियान 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 नाम मैंने कहां पर सुना है। लेकिन उन्हें फिर एकदम याद आ जाता है और वो कहते हैं कि क्या तुम वही जियान हो जिसने इनर एकेडमी की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे दी थी और जिसने पेन गेट को भी बनाया और उस हरामी धोखेबाज को भी मार दिया, मतलब कि उस हैंग फैंग को भी मार दिया। तो हमारा जियान भी कह देता है कि हाँ मैं वही जियान हूँ। अब जियान के मुंह से ऐसी बात सुनकर वो लड़की और वो आदमी शॉक्ड हो जाती है कि स्वयं जियान सर हमसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन अब वो आदमी अपने ख्वाबों से बाहर निकलता है और वो जियान से एक बात कहता है कि जियान सर एकेडमी के कुछ स्टूडेंट यहाँ पहाड़ पर ट्रेनिंग करने के लिए आए हुए थे, लेकिन हमारी बात किसी ने लीक कर दी कि हम इनर एकेडमी के स्टूडेंट हैं। और यह बात पता चलती ही जी गेट के सबसे बड़े दुश्मन डेमन फ्लेम बेली ने हम पर हमला कर दिया। हमारे एक एल्डर बुआओं ने उनसे बहुत ही तगड़ी लड़ाई की थी जिसमें वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गए थे। लेकिन हमें फिर वहाँ से भागना पड़ा और बुआऊ सर और एकेडमी की 20-25 स्टूडेंट इस जंगल में छुपी हुई है। अब ये तो मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ पर छुपी हुई है, लेकिन वो इसी जंगल के अंदर है। और बाहर से डीमन फ्लेम वैली के कुछ लोग इस जंगल को चारों तरफ से घिरी हुई है और मुझे लगता है कि वे बहुत जल्द उन लोगों को पकड़कर उन्हें मार देंगे। इसलिए जियान सर प्लीज आप जल्दी से चली जाइए और उन्हें बचा लीजिए। अब फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी ओर हमारे लौंडे की बहन, मतलब कि एक लंबी टांगों वाली लड़की बताई जाती है और उसके पास में बुहाऊ भी खड़ा होता है। और बुहाऊ का मतलब बिजोरा। और वहीं बुहाऊ कह रहा होता है कि इन सालों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन तभी बुहाऊ के सामने 10-15 लोग आ जाते हैं और उन्हीं में से 2 बंदे हवा में उड़ भी रहे होते हैं। बुहाऊ उन्हें देखते ही समझ जाता है कि ये सामने वाले 2 बंदे डार्क विंग लेवल के 4 स्टार के वॉरियर हैं। अब इनके बीच थोड़ी बहुत बातें और होती हैं कि तुम सिलेंडर कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। लेकिन बुआऊ भाई किसी की बात नहीं मानता। वो कहता है कि तुझे उखाड़ना है वो उखाड़ ले, हम तो यहाँ से जिंदा ही जाएंगे। और भाई वो आपस में लड़ने ही वाले थे, इतने में वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। तो वो सामने वाले 2 बंदे जो हवा में उड़ रहे थे और उनका स्टार लेवल डार्क विंग के 4 स्टार पर था, वो उसे ग्रीट करते हैं कि नमस्ते 4 एल्डर। अब उस बुड्ढे को देखते ही बुआऊ के पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि ये बुड्ढा भी इनकी साइड ही था और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अब बुआऊ इन दोनों से निपट सकता था, लेकिन इस बुड्ढे से तो निपट ही नहीं सकता था वो, क्योंकि ये डाउ होंग लेवल का वॉरियर था, मतलब कि सम्राट किस्म का वॉरियर था जी। अब इसके बाद इनके बीच थोड़ी बहुत बातें और होती हैं और फिर इसके बाद वो डाउ होंग लेवल का वॉरियर बुआऊ पर हमला कर देता है। और फिर क्या जहाँ पर लगातार मशीन लगती है और बुआऊ हार जाता है। और बाकी की भी एकेडमी के स्टूडेंट नहीं भाग पाते यहाँ से, क्योंकि डीमन फ्लेम वैली के सभी सैनिकों ने चारों तरफ से जंगल को घेर लिया था। अब इसके बाद बुआऊ अपनी लास्ट कोशिश करता है और अपनी उंगली को काट कर, मतलब कि उंगली में थोड़ा सा कट देकर और अपना खून अपनी तलवार से लगा लेता है। और तलवार से खून लगती है उसकी पावर बढ़ जाती है। और फिर इसके बाद दोबारा से बुआऊ उस बुड्ढे पर हमला कर देता है, लेकिन बुड्ढा भी बुआऊ के हमले को रोक लेता है और उसकी तलवार को छीनकर एक पहाड़ के ऊपर फेंक देता है। और बुआऊ में एक जोर से मुक्का देता है, जिसके कारण बुआऊ पीछे फेंकता हुआ नीचे जानकर पड़ता है धड़ाम। लेकिन इतने में वो बुड्ढा बुआऊ के सामने प्रकट हो जाता है और बुआऊ पर एक पावरफुल अटैक करने लगता है। और वो अटैक बुआऊ में पड़ने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एक काली तलवार आ जाती है और उस अटैक को रोक लेती है। अब इसकी थोड़ी देर बाद हमारा लौंडा वहाँ पर प्रकट हो जाता है और फिर इसके बाद थोड़ी बहुत बुआऊ और बाकी के स्टूडेंट से हमारा लौंडा बात करता है। और फिर बुआऊ से कहता है कि अब तुम थोड़ी देर के लिए आराम करो, मैं इन गधों को देखता हूँ कि अब ये यहाँ से कैसे जिंदा बचकर जाएंगे। अब इसके बाद हमारा लौंडा अपनी तलवार को वापस बुलाता है और उस बुड्ढे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुड्ढे सटिया जाते हैं अक्सर, इसलिए बुड्ढा कुछ नहीं देखता और हमारे लौंडे पर सीधा हमला कर देता है। तो हमारा जियान भी उसके मुक्के से बच जाता है और उसको टोंट मारते हुए उस बुड्ढे से कहता है
कि क्या कर रहा है बुड्ढे, तेरी रफ्तार बहुत ही धीमी है, तू इस कछुए जैसी रफ्तार से मुझे मारेगा क्या। और भाई हमारे जान की इस बात से उस बुड्ढे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक पावरफुल पंच बनाकर हमारे लोंडे की ओर दे देता है। और इतने में हमारा लोंडा चलता है तो वो भी जोर से चिल्लाकर कहता है ऑक्टेन ब्लास्ट। और जब दोनों पंच आपस में टकराते हैं तो वहां पर एक ब्लास्ट होता है, जिसके कारण वो बुड्ढा 10 से 15 कदम पीछे घिसटता हुआ चला जाता है। और भाई इसी पंच से वो बुड्ढा समझ जाता है कि मैं इस लड़की से जीत ही नहीं सकता। और तो और उसकी चड्डी भी गीली हो जाती है हमारे लोंडे की एक ही मुक्की से। और वो उन दोनों डॉग विंग लेवल के बोरियनों को कोस रहा होता है कि इन सालों ने मुझे यहाँ पर बुलवा कर मरवा दिया। और फिर वो वहां से पतली गली से सटकने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे लोंडे के पैरों में बिजली चमकती है और वो तुरंत उस बुड्ढे के सामने खड़ा हो जाता है और उससे कहता है बुड्ढे कहां पर जा रहा है तू इतनी जल्दी, ये मेरा मुक्का तो लेकर जा। और हमारा लोंडा ये कहती है उसमें एक मुक्का बनाकर देने लगता है। तो वो बुड्ढा भी घबरा जाता है और वो भी एक मुक्का बनाकर हमारे लोंडे के मुक्के में देने लगता है। लेकिन इतने में जियान चलता है तो वो अपनी फ्लेम को अपने मुक्के से कवर कर लेता है, मतलब कि अपने मुक्के को अपनी फ्लेम से कवर कर लेता है और उस बुड्ढे के हाथ में दे देता है। और फिर क्या इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड